नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी है कि बिजनेस करने का मन है तो किस प्रकार का बिजनेस करना ठीक रहेगा या बिजनेस में कैसा सक्सेस मिलेगा। दूसरा कि अभी अनमेरिड है तो मैरिज होने के चांसेस कब तक हैं और वाइफ कैसी रहेंगी। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। रीज़न ये है कि अभी तक आपकी जो लक लाइन है वो इस्टेब्लिश हुई ही नहीं थी, यानी डेवलप्ड हुई ही नहीं थी। इसका कोई मेजर रिजल्ट आपको मिल ही नहीं पा रहा था बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद भी। लेकिन उम्र 33 के एज में यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है बहुत स्ट्रांगली जो है यहाँ पर क्रिएट हो रही है और आगे की तरफ बढ़ भी रही है। हालांकि अभी भी ये सैटर्न तक नहीं पहुंचा है और सैटर्न तक जब लक लाइन नहीं पहुंचता है तब तक व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। बट यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि इस रेखा में यानी इस लक लाइन में सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल पा रहा है बाकी रेखाओं का। जैसे कि अपने आप में मून लक लाइन इसे कहते हैं और मून लक लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये बर्थ प्लेस से दूर होने वाले ग्रोथ को, मार्केट सपोर्ट को, दूसरों के सहयोग को इंडिकेट करता है और मन का सारा काम हो पाता है। मरकरी लाइन का जब सपोर्ट आ जाए तो ऐसे जातक बहुत अच्छे लर्नर हो जाते हैं, बहुत अच्छा इनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक किसी भी प्रकार के स्किल्स डेवलप कर बहुत अच्छा ग्रोथ किसी भी इंडिपेंडेंट वर्क में कर सकते हैं। यानी मरकरी लाइन बेसिकली आपकी स्किल्स को, आपकी स्पेशलाइजेशन को किसी भी काम में इंडिकेट करता है। तो उस कारण से ये पैसा बहुत अच्छा दर्शा रहा है। अब जब एक और सपोर्टिव लाइन आती है तो स्पाउस का या स्ट्रेंजर का, दूसरों का 100% इसमें सपोर्ट मिल पाता है। और जब भी किसी के हथेली में, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, मून लक लाइन हो और मून लक लाइन सैटर्न तक ना पहुंचे और जुपिटर हल्का फुल्का भी वीक हो तो अधिकतर मामलों में ये देखने को मिला है कि ऐसे जातकों का जो विवाह है वो रोने से होता है। ये थोड़ा सा आपको सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा केसेस में रिसर्च में ये चीज़ देखने को मिली है कि ऐसे जातक जिस भी मीटिंग में जाते हैं और जिस भी मीटिंग में सामने वाले पार्टी ने रो दिया या फिर इन्होंने रो दिया या फिर इमोशंस अपने दिखा दिए, अगर मून लक लाइन है तो मेजरली तो उन लोगों का मैरिज कंफर्म हो जाता है। तो ये चीज़ आप जो है ट्राई कर सकते हैं या देख सकते हैं और आपके साथ ये चीज़ 100% होगा क्योंकि आपका जो लक लाइन है वो रुक भी कहाँ रहा है, हार्ट लाइन पे आकर के रुक रहा है। तो बहुत सारे इमोशन अंदर दबे हुए हैं। क्या होता है कि जब थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इमोशंस प्रॉपरली बाहर निकल नहीं पाते हैं या फिर मन चाहा परिणाम यानी किसी भी तरह से मिल नहीं पाता है, काम सारे बन जाते हैं लेकिन रिजल्ट सही ढंग से नहीं आता है क्योंकि हम चाह क्या रहे हैं वही हमको पता नहीं होता है। तब जो है हार्ट लाइन पे ऐसे लक लाइन रुकती है। तो जहाँ इमोशंस निकाला, जहाँ क्लियरिटी थॉट्स में की, जहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना शुरू किया, वहाँ पर सक्सेस 100% मिलता है। तो इसीलिए शादी जो है रोक करके होगी। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कि मैरिज कब तक होने के चांसेस हैं, तो देखिए सपोर्टिव लाइन मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव तो हो ही चुकी है और अगर इसका एज कैलकुलेट करें तो ये 33 का ही पीरियड है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मैरिज नेक्स्ट ईयर जुलाई के पहले तक हो जाएगा 99%, क्योंकि लक लाइन का फुल सपोर्ट आपको अब मिलने वाला है। और दूसरा कि बिजनेस किस चीज़ का कर सकते हो, तो मरकरी लाइन जब डेवलप्ड होती है और जब ये माइंड लाइन पर आकर के रुकती है, दोनों रेखाएं मोस्ट प्रोबेबली माइंड लाइन पर ही हैं, तो ऐसे जातकों को क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क में जाना चाहिए या फिर वो सारे काम जिसमें ये निर्णय में बहुत जल्दी परिवर्तन कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हो। जैसे कि आपके हथेली में शुक्र अच्छा एरिया ले पा रहे हैं, शुक्र को भारी भरकम एरिया है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और खान पान, कैफ़े, यूथ से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, यानी वो सारी चीज़ें जिसमें शुक्र इन्वॉल्व हो। और शुक्र किस में इन्वॉल्व होते हैं? मोह माया में, चमक धमक में और सुख सुविधाओं में और खान पान में भी। तो इन सब से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्लस आपका जैसे कि मरकरी का सपोर्ट यहाँ पर जो माउंट है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो किसी भी तरह से मैनेजमेंट में जा सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अकेले काम मत करिएगा, पार्टनरशिप में करिएगा, लेकिन 60% पार्टनरशिप में करिएगा जिसमें पूरे के पूरे राइट आपके हों कि आप मेजरली डिसीजंस में चेंजेस कर सकें। बट पार्टनरशिप में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है और ये जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता आप जैसे लोगों का, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर आपकी पंचुअलिटी, डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है और वो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक पीछे से कोई पुश ना दे। तो आपके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए जो हमेशा आपको पुश करे आगे बढ़ाने के लिए या मेजर स्टेप या रिस्क लेने के लिए, क्योंकि ये जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में दाई तो पूरे नहीं हो पाते। इसीलिए कभी भी कमिटमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा।
और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपका जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं है, जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भागते हैं या फिर एक तरह से जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। इन सारी बातों से आप आघात मत होइएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी ये जुपिटर फिंगर वीक होता है तो इस कंडीशन में जिम्मेदारी ना ले पाने के कारण रिस्क भी नहीं ले पाते, तो क्लैरिटी नहीं होती है विजन में। दूसरी बात, जो नॉलेज गेन किया उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये मेन कारक होता है ज्ञान का। तो इसीलिए जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाता जब किसी का फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ मिल जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन या फिर आपकी स्किल्स का नेगेटिव यूटिलाइजेशन कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप रेगुलर बेस स्टडीज़ करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक वैल्यूज़ गेन करें, बट जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ की बुक होती है, बिजनेस क्वालिटीज़ की बुक होती है, सेविंग के रिगार्डिंग बुक होती है। नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा कुछ तो स्पिरिचुअल बुक उठाइए, भगवत गीता, रामायण। जितना ज़्यादा बुक रीड करेंगे ये जुपिटर और अच्छा होगा, आपका थॉट ऑर्गेनाइज हो पाएगा। अदरवाइज आपके अंदर मल्टीपल थॉट रहेंगे लेकिन एक्शन उसके रिगार्डिंग ज़ीरो रहेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा किसके ऊपर मेजरली वर्क करना चाहिए, और अभी तक यही होता आया है। इसीलिए आपके हथेली में राहु रेखाओं का जो किरदार है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जब व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, एक्शन कम ले पाता है, तो ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। चिंता वाली बात नहीं है, बस इतने थोड़े से चीज़ों को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, दैट्स इट। आपका वैसे लक अभी क्रिएट हो ही गया है। पहले तो ऐसा भी था कि आपने एफर्ट अच्छे डाले थे पर लक का सपोर्ट नहीं था। अब लक का सपोर्ट आ रहा है तो आपके काम निश्चित ही बनेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल जुलाई के बाद से आपके काम बहुत अच्छे बनना या फिर प्रगति जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। ये एक इम्पेशेंट पर्सनैलिटी की निशानी होता है। इस कंडीशन में जो कुछ चाहिए झटके से चाहिए, फटाफट चाहिए, ज़्यादा सब्र आप जैसे जातकों से नहीं हो पाता है। ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने ट्राई किया या करने का सोचा, लेकिन रिजल्ट्स मन मुताबिक जल्दी नहीं मिल पाया, तो उन सब चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ध्यान रखें कि हर चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यानी ये बात की जा रही है आपके डिसीजंस के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग, सिर्फ दो चीज़ों के रिगार्डिंग। यहाँ पर बस आप धैर्य रखेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी खासकर सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे कहते हैं यहाँ पर बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो हर जगह एडजस्ट नहीं होते, परिस्थिति को अपने अनुसार बनाते हैं, तो थोड़ा ये ज़िद्दी प्रवृत्ति यहाँ पर देता है। जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा इंगेज हो बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन में बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। इससे जहाँ तक फैमिली से एक्सट्रीम कनेक्टेड होते हैं, एक्सट्रीम इन्वॉल्व होते हैं, या फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, तो फैमिली के लिए जो डेडिकेशन है बहुत हाई माना जाता है। तो यहाँ पर आप खान पान की रिगार्डिंग, जैसे शुक्र की रिगार्डिंग भी बात की गई, तो ऐसी सारी चीज़ें जो जो कि दूसरों को जोड़ सके, जैसे इवेंट मैनेजमेंट भी वो भी शुक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें आपका अच्छा मन भी लग सकता है या ग्रोथ आपको अच्छी मिल सकती है। छोटे मोटे जब ऐसे गैप होते हैं तो यही वो कारक होते हैं जो अधिक खर्चीलेपन के निशानी होते हैं, बट अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि मनी ट्रायंगल कंफर्म हो गया है। तो पैसा 33 के बाद अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग भी हो पाएगा। सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी है, तो बहुत मित्रतापूर्वक स्वभाव होता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो लोगों को जोड़ के रखने वालों में से होते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करके रखने वाले होते हैं। भले ही अपने काम हो या ना हो, लेकिन जितने इनके साथ लोग जुड़े रहेंगे उन सब के काम इनके द्वारा बहुत होगा, क्योंकि जितनी सीधी खड़ी रेखा होती है इससे जातक को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर प्लस रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी दे देता है। इसीलिए तो यहाँ जुपिटर आपका वीक है, जिसके कारण आपको आपकी योग्यता के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जब भी ये वीक होता है जुपिटर का फिंगर, तो ऐसे जातकों का यूज़ दूसरे लोग बहुत करते हैं, क्योंकि ये अपना यूटिलाइज करना नहीं जानते अपने आप को। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे।
और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल ठीक है। तो हठी व जिद्दी ये थोड़ा बनाता है और फर्स्ट फ्लेंज की आड़ी रेखा अननेसेसरी स्ट्रेस देती है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाओं का प्रभाव आ रहा है और आड़ी रेखा ज़्यादा है। इस कंडीशन में आप कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ता या कैट। ये जो सेंसिटिविटी है जो अंदर छुपी हुई है उसको वो कैप्चर करते हैं। अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे मिल पाएगा, ये चीज़ आप करिएगा। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो एक स्क्वायरिश पाम में कन्वर्टेड है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है नीचे से। तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, पराक्रम जैसी चीज़ों से पीछे नहीं हट पाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं सैटर्न के कारण मैरिज डिले करा देते हैं। चिंता वाली कोई बहुत बात नहीं है। आपके जो मैरिज होने की संभावना अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है 33 के ही एज में। लेकिन इस कंडीशन में किसी भी प्रकार के टेम्पल रेगुलर बेस्ड विजिट करना और जो लोअर ग्रेड के लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना। अब वो सपोर्ट में आप उनको कुछ खिला पिला भी सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं या कुछ रिसोर्सेज दे सकते हैं। तो सैटर्न की स्थिति अच्छी करेगा ये। तो सैटर्न आपके जो काम एकदम एन वक्त पर आकर के जो रुकता है या देरी होता है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ों से आपको उन सारी चीज़ों में सुधार होगा, रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। आड़ी रेखाएं धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। बेसिकली ये दयालु बनाती है। ऐसे जातक आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाले, करुणा दया रखने वाले, सोशल वर्कर, एनिमल लवर होते हुए भी देखने को मिलते हैं। जुपिटर हल्का सा दबा हुआ है यहाँ पर, तो ये अपने रिजल्ट से देरी से देता है। बट इस प्रकार की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल पाथ पर अगर आप चलें, आध्यात्मिक गुण को अगर ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपका लक बहुत ज़्यादा ये इन्हेंस करेगा, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, फैमिली का सुख बढ़ेगा। घर में एक योजना ऐसी बनेगी जिसमें पूरी फैमिली इकट्ठा होगी आपकी। उस वो जब इकट्ठा हो तो फैमिली को उपहार दीजिएगा, डोनेशन दीजिएगा या कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करिएगा। आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा। जुपिटर मेन कारक होता है फैमिली का। बस प्रॉब्लम इस प्रकार की जुपिटर में ये होती है कि फैमिली इकट्ठी नहीं हो पाती एक साथ। एडवाइस लेने सब आ जाएंगे आपके पास क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा प्लस इस प्रकार की विद्या रेखा ग्रेट एडवाइजर गाइडर बना देती है, पर फैमिली एकजुट हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। सैटर्न की स्थिति देखी जाए तो कुल मिलाकर के सामान्य है। ये एक बहुत अच्छा साइन क्रिएट कर रही है, वो है स्क्वायर का। इसने क्रिएट किया नहीं है, फ्यूचर में कर सकता है। जैसे ही अगर ये स्क्वायर हो गया तो अथाह पैसा जीवन में आना शुरू हो जाएगा। शनि कारक है पैसों के, कर्म के, करियर के, सेटिस्फेक्शन के, धर्म के, लाभ के भी। तो यहाँ पर अगर ये लक लाइन और ज़्यादा आगे बढ़ गई, यानी सैटर्न से कनेक्ट कर गई या आपने हार्ड वर्क या डेडिकेशन के साथ वर्क किया, तो ये इसको स्क्वायर बनने में समय नहीं लगेगा और ये एक्सीडेंट से बचाता है। तमाम तरह के दुर्घटना, घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु जैसी चीज़ों से ये बचाता है। यानी देरी मतलब उम्र लंबी हो जाती है। और जितनी भी छोटी छोटी ये रेखाएं देख रहे हैं ये सारी टेम्परेरी लक होती है या इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा ध्यान इस कंडीशन में अनेकों प्रकार की चीज़ों में जाता है या टेम्पररी वर्क के द्वारा लाभ मिलता है। सूर्य की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है। इस प्रकार का सूर्य ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। ये सूर्य नॉर्मल माना जाता है। इनफ अमाउंट में नेम, रिस्पेक्ट या गुडविल लाइफ टाइम में आप कमा पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ अच्छे साइन बन सकते हैं, जैसे यहाँ टेम्पल का साइन बन सकता है, इधर स्क्वायर का साइन आगे चल के बन सकता है, इधर फिश सिंबल जैसे साइंस बन सकते हैं। ये सारे साइन आपके हथेली में बन इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि थॉट प्रोसेस ऑर्गेनाइज नहीं है। पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है या फिर आगे का 5 साल का डिसीजंस नहीं पता या प्लानिंग नहीं पता। आप कोई भी एक काम करिए और उसमें पेशेंस रखिए और पूरा डेडिकेशन के साथ करिए और बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो सजेशन दिए गए इसमें आप हाथ डालिए, आपका सूर्य सैटर्न सब बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जो जो सजेशन दिया जा रहा है वो सब भी आप फॉलो करिए, तो इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार का जो सूर्य होता है जिसमें टेम्पल या स्क्वायर जैसे साइन होते हैं, रियल एस्टेट से लाभ दे देता है, प्रॉपर्टीज से लाभ दे देता है। इसके अलावा मदर ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी इस कंडीशन में मिलती है। फादर सपोर्ट इस कंडीशन में अच्छा मिल पाता है। या फादर से बने या ना बने वो बात अलग है, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखा रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब या दूरियां रखती हैं फादर से। बट आपका सूर्य नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट्स एट द एंड आपको अच्छे दे देगा।
तो यहाँ पर अगर अपना विज़न क्लियर कर लिया, डेडिकेशन बढ़ा लिया, आपका सूर्य बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाएगा, क्योंकि इधर वी सिंबल बना हुआ है। खर्चे ज़्यादा करा देता है बट पैसा अच्छा देता है। यशस्वी योग भी निर्मित हो रहा है जो संघर्ष के बाद सफलता देता है। तो ये सूर्य पूरा डिपेंड कर रहा है सैटर्न पे। सैटर्न जैसे ही ठीक, आपका सन बहुत अच्छा हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी दबाव है, यानी थोड़ा थोड़ा पर्वत दबे हुए हैं। तो ऐसे जातक समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, ये बहुत शिकायत रहती है इनकी कि समय पर सही निर्णय नहीं लिया, खर्चे बेफिजूल के ज़्यादा कर दिए। ये चीज़ 100 रुपये में आ रही है तो उसको 1000 रुपये में खरीद लिया। तो आप जैसे जातकों को ऑनलाइन ही कोई भी चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जातकों से बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। जुपिटर, जैसा कि हमने देखा कि थोड़ा दबा हुआ था, वैसे ही मरकरी हल्का सा दबा हुआ है, तो दोनों अपने रिजल्ट अच्छे नहीं दे पा रहे। मरकरी होता है इंटेलिजेंसी का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, निर्णय लेने का कारक। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक तो जुपिटर को अच्छा करने के लिए बुक पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, और मरकरी को आपको यहाँ पर ठीक करना है तो कोई भी रिचुअल फॉलो करिए। जैसे सैटर्न का ही सजेशन दिया गया कि रेगुलर बेस्ड मंदिर जाइए। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने लिए बहुत लाभ नहीं करते, दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, दूसरों को हर तरह की सुख दे पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, हील कर पाते हैं, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन उनके लिए करते हैं। तो मरकरी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एडवाइज़र गाइडर बहुत अच्छा बनाता दिखाई दे रहा है। अभी और मरकरी डेवलप्ड होती है, मरकरी पे और सिग्निफिकेंस आते तो और जो है कम्युनिकेशन और बिजनेस लक को ही इम्प्रूव करेगा। हृदय रेखा में नीचे की तरफ रेखा आए तो मातृभक्त होते हैं ऐसे जातक, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सीधी है तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना। सैटर्न पे आने के कारण बहुत सारे इमोशंस निकल नहीं पा रहे हैं। जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो बहुत लोग आपको यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनलेस समझ सकते हैं, मतलबी भी समझ सकते हैं, ईगोइस्टिक भी समझ सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाइफोर्क का साइन यहाँ पर बना हुआ है, विष्णु सिंबल कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ ये टफ देता है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। मंगल का कनेक्शन है हार्ट लाइन से, इसलिए इसने मांगलिक बना रखा है आपको। तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना है, या फिर अब तो मंगल का असर खत्म ही हो गया है। 28 के बाद में मंगल का नेगेटिव असर नहीं आता है मैरिज की रिगार्डिंग। हाँ, थोड़ा एग्रेशन ये आपको खराब दे सकते हैं। आपके खर्चे ये मंगल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एकदम से जो एनर्जी बर्स्ट होती है वो मंगल ही कराते हैं। हनुमान चालीसा करना, सुंदर कांड घर में कराना, या नीम का पेड़ लगाना आपके सेविंग को इंक्रीज करेगा, एक्सपेंसेस को कम करेगा। माइंड लाइन शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान ना रखना, ये बेसिक नेचर में होता है। अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें यह है कि रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो यस, ये बिजनेस सेंस या लक अच्छा देता है, मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। आपका जो बचपन रहा वो मेंटली स्ट्रेसफुल या अनवांटेड स्ट्रेस, वरीज, टेंशन और अननेसेसरीली एग्रेशन में भी गया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी मंगल की रेखाएं यहाँ पर काट के जा रही हैं अराउंड 18 से लेकर के 22 के मिड में। उसका लाइफ लाइन क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हुई, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। फिर प्रोग्रेस लाइन अब जो है आपकी 33 के बाद में इंप्रूव हो रही है, देखिए यहाँ पर। तो अब जो इनिशिएटिव आप लेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। कुछ राहु की रेखाएं अभी भी हैं, लेकिन ये सारे रेमेडीज़ को करते हुए ये सारी रेखाएं गौन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइफ लाइन है वो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो ये अच्छा माना जाता है मिडिल ऑफ द पाम या केतु पे आना, क्योंकि मोक्ष कारक हो जाता है। और ऐसे जब तक फैमिली या अपने काम को अच्छा तवज्जो दे पाते हैं या फिर संभाल पाते हैं। जब भी सर्कल का फॉर्मेशन बनता है, खासकर सर्कल केतु के ऊपर में, तो ये लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस आपको देगा, लेकिन एक कमी ये रहेगी कि हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो आपके आधे अधूरे देगा, क्योंकि ये इसमें कनेक्ट कौन सा हो गया, मरकरी लाइन हो गई है। तो मरकरी लाइन कारक किसकी होती है, कम्युनिकेशंस की। तो ऐसे जातकों का बात कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है फ़ोन पे या दूसरी सारी जगह पे। और मरकरी कारक होता है डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग का भी, राइटिंग का भी, वो सारी चीज़ें भी ये डिस्टर्ब करता है। तो इसको अगर ठीक करना हो तो जो किन्नर होते हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। तो इससे आपका जितना मरकरी का इशू है, केतु का इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है, लक का इशू है, या जैसे इसका कनेक्शन शुक्र से भी हो रहा है, तो ऑब्वियस ये यहाँ पर आपके पार्टनर को भी जो है ट्रबल दे रहा है, पार्टनर से सुख नहीं मिल पा रहा है, स्पाउस से जैसे, या फिर अपोजिट जेंडर से। शुक्र कारक है अपोजिट जेंडर का भी, स्त्रियों का।
तो वहाँ सभी से आपको सुख मिलना निश्चित प्रारंभ हो जाएगा। वैसे सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, डेडिकेटेड, लॉयल आपके प्रति पाए जाएंगे। इतनी आड़ी रेखाएं और इतनी आड़ी रेखाएं, इस सबको वरीज लाइन ही कहते हैं। मंगल की वरीज क्या देती है? जल्दबाजी, हर बड़ी के कारण काम बिगाड़ती है। शुक्र की वरीज बहुत ज़्यादा परफेक्शन पार्टनर में ढूंढने के कारण दे देता है, या फिर ग्रेटिट्यूड ना रखने के कारण देता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज से दूर रहेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। शुक्र अच्छा हुआ तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट के साथ साथ पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में ये इंक्रीज करता जाएगा। आपका शुक्र खराब नहीं है कहीं से कहीं तक, बस मेंटेन इसको करना ज़रूरी है। चंद्र की इतनी आड़ी रेखा ध्यान बहुत भटकाती है। मल्टीपल थॉट चल रहे होते हैं, बार बार यही तो बताया जा रहा है कि थॉट ऑर्गेनाइज नहीं है आपका। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मदर से चांदी का चेन पहन सकते हैं, या आशीर्वाद हमेशा लेते रहना थॉट प्रोसेस को भी ऑर्गेनाइज रखेगा। या जो रेस्टलेसनेस आ रहा है मन में, या बहुत ज़्यादा बार बार मन विचलित हो जाता है, या घूमने का मन होता है, या फिर रिजल्ट्स घूमने के दौरान भी सही नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये सारे सजेशन या रेमेडी एक समय पर करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि सही तरीके से काम नहीं करेगा। एक एक करके धीरे धीरे कर इन सबको आप अपने रूटीन लाइफ में लाइए, और आपका लक बहुत अच्छा हो रहा है। माइंड लाइन बहुत क्लियर हो रहा है, यानी अब स्ट्रेस वरीज लाइन माइंड लाइन पे है नहीं, जैसा देख सकते हैं हम। और एक रेखा हृदय रेखा से निकल के शनि और सूर्य के बीच में भी गई है। तो ये तीनों इंडिकेशन कंफर्म कर रहे हैं कि अब लक, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और लाइफ में क्लियरिटी विद गुड गाइडेंस, आपको तीनों ये चीज़ें, चारों चीज़ें लाइफ में इंक्रीज होने वाली। और सैटर्न कारक होते हैं हार्ड वर्क के, बिल्कुल पीछे मत हटें, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करें, आपके रिजल्ट्स प्रोमिनेंट आने वाले हैं। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो इधर जो माइंड लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन है, तो डीप थिंकर बनाती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जड़ तक बात के जाना पसंद करते हैं अंदरूनी रूप से। और मरकरी लाइन ज़्यादा एक्टिव है, तो बिजनेस सेंस लग कोई इम्प्रूव कर रहा है। इधर पे आपके देखिए, इधर पे डमरू का चिन्ह तकरीबन बन गया है इस प्रकार से। ये चिन्ह अच्छा होता है। ये चिन्ह व्यक्ति को अपने कुल में, समाज में बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देता है। अब कुल समाज इनके नाम से भी जाना जाता है, जिनका डमरू, फिश, स्क्वायर, मल्टीपल स्क्वायर जैसे साइन सन के ऊपर आते हैं। ये राइट हैंड में अगर होता तो अभी तक इसके रिजल्ट्स आ जाते। लेफ्ट हैंड है और ये आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड नहीं है, बट तब भी आपको रिजल्ट्स देगा। ये 35 की उम्र के बाद रिजल्ट देगा, लेकिन ये बहुत अच्छा माना जाता है। घर परिवार में समृद्धि निश्चित रूप से आती है, या समाज में नाम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसका ये बहुत प्रोमिनेंट साइन है। और लाइफ लाइन की क्वालिटी दोनों हथेली में इंप्रूव हो रही है, जैसा हमने राइट में भी देखा, लेफ्ट में भी देख रहे हैं। प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इनिशिएटिव जो भी लेंगे उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।